सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभात त्रिपाठी, सेलेक्टेड स्केल 2 ऑफिसर। फ्रेंड, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीबीओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है और अब आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम है वो 14th ऑफ मार्च को है, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च में ही शेड्यूल होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब निकाल दिया है डेट। आपको अब क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत करो। 1 हफ़्ते का आपके पास टाइम है और 1 हफ़्ते में ही आप सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो आप कर सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा आप अपनी बैंकिंग नॉलेज को इम्प्रूव करिए, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करो इंग्लिश और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, जो कि आपका मतलब जो है रीजनिंग है। ठीक है। तो रीजनिंग में आप जो है सबसे ज़्यादा फोकस करो सिलॉजिज्म पे। आप फोकस कर सकते हो कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ब्लड रिलेशन से हर साल 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और उसके बाद आप ब्लड रिलेशन के बाद आप सिलॉजिज्म से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मशीन इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना कंप्यूटर एप्टीट्यूड में अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हो। इसके साथ साथ जो बैंकिंग नॉलेज है उसमें आप अच्छे से अपना स्कोर कर सकते हो। पीएसएल के बारे में देख सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आपका बैंकिंग से रिलेटेड एक्ट्स हो गया, बीआर एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, एनआई एक्ट हो गया। उसके साथ साथ आपका जो है क्या कहते हैं चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये सारी चीज़ें हो गई। आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नाबार्ड हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप डेफिनेटली देखो। उसके साथ साथ आप जो है ना थोड़ा सा जो है ये एमएसएमई के बारे में पढ़ो, एडवांस के बारे में पढ़ो। बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने देखा है वो आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी अभी लेटेस्ट के सर्कुलर्स हैं, आप लास्ट 6 मंथ्स के सर्कुलर्स को देख सकते हो। ठीक है। अभी उतना एम्पल ऑफ टाइम है नहीं, तो आप 3-4 महीने का भी देख के जाओगे तो भी उससे आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो सुकन्या समृद्धि हो गई, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई और आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो मतलब कि वो जनरल अवेयरनेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मतलब ऑब्ituaries हुई या बैंकिंग से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन जनरल अवेयरनेस पे आप बहुत ज़्यादा भी फोकस मत करिएगा। अगर आप 1-2 दिन पहले भी जनरल अवेयरनेस का थोड़ा भी देखोगे तो आपका उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस में। आप अगर समय देना अपना स्टार्ट कर दिए, सिर्फ जनरल अवेयरनेस आप पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आप उसमें उतना समय अपना बर्बाद मत करिए। ठीक है। अभी फर्स्ट फोकस आपका होना चाहिए बैंकिंग अवेयरनेस। दूसरा आपका फोकस होना चाहिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप अगर करोगे तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। उसके थर्ड नंबर पे आपका अपना इंग्लिश में क्वेश्चंस को देखना है। पैरा जंपल्स देख लीजिए, क्लोजर्स देख लीजिए, एंटोनिम सिनोनिम्स देख लीजिए। ठीक है। और साथ साथ अपने लेटर और एस्से की प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस पे, क्योंकि एकदम सडन आपको जब टॉपिक मिलेगा ना तो उस समय ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट रहती है, क्योंकि आपके सामने जो आपका कॉम्पिटिटर है वो मतलब कि कीबोर्ड पे स्टार्ट कर देता है आप टाइपिंग करना। आप उस समय एकदम से पैनिक हो जाओगे, अरे यार सब लिख रहे हैं, मैं क्या लिखूं, और एकदम से टॉपिक एकदम से आपके सामने फ्लैश होता है। आधे घंटे में आपको लेटर और ऐसे दोनों लिखना है, तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, नहीं कर पाओगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप अगर पहले से स्टार्ट करोगे, कुछ भी टॉपिक आप लिखना स्टार्ट करोगे, आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे और वो थॉट्स जो है ना आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, मेरी बात मानिए आप। तो लेटर और एस्से की प्रैक्टिस करिए, बैंकिंग अवेयरनेस की प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये 4 चीज़ों की डेफिनेटली प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और जब लास्ट के आपके पास 1-2 दिन बचें, जनरल अवेयरनेस पे जो आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें। आप बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ मतलब नहीं ला सकते कि क्या पूछ लेगा, बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, कुछ भी आ जाएगा। कोई भी रिलेटेड आपसे इवेंट पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, तो आप कितना पढ़ोगे? जनरल अवेयरनेस इतना पढ़ने का समय नहीं है। बैंकिंग अवेयरनेस आप अगर अच्छा कर लोगे तो उसमें आपके अच्छे स्कोर बन जाएंगे। आफ्टर ऑल हम लोग को जो है 120 क्वेश्चंस में से लगभग अगर हम 90-95 नंबर ला देंगे तो हमारा बाकी का जो लेटर एस्से है उससे कवर हो जाएगा।
लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस में क्योंकि देखिए नेगेटिव है, नहीं तो फिर आप ऑब्वियसली जितना चाहो पूरा ही अटेम्प्ट करोगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा जो है अपना स्ट्रेटजी बना के चलिए। 1 हफ्ता आपके पास समय है और डेफ़िनेटली आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है? आप मेरी स्ट्रेटजी को अपनाइए, डेफ़िनेटली आप अच्छा करोगे। थैंक यू।